साफ तौर पर इंसान और इंसान का फर्क दिखाई दे रहा है। राजधर्म में केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकाम हो रही है। यह कहा गया है कि लॉकडाउन का अनुसरण किया जाए, तो केंद्र सरकार यह क्यों करने दे रही है और यह दोहरे मापदंड क्यों? हम अपने गरीबों को क्यों भूल रहे हैं? इन धन्ना सेठों, इन रसूख के लोगों और गरीबों में जो फर्क है ना दोस्तों, वो शर्मनाक है। क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार में गृह मंत्रालय का ताजा फरमान क्या कहता है? आपकी स्क्रीन पर इस ताजा फरमान के मुताबिक जो भी मजदूर जहां कहीं भी फंसा हुआ है वो वहीं पर रहे। यही नहीं, उसे अगर कोई नौकरी ढूंढनी है तो वो स्थानीय जो एजेंसीज है उसके साथ रजिस्टर कराए और वहीं पर वो कोई काम करे। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से यह तो स्पष्ट है कि जो गरीब मजदूर जहां जहां फंसा हुआ है, चाहे मुंबई हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बैंगलोर हो, वो जहां पर भी फंसा हुआ है वो वहीं रहे, मगर वो अपने घर जाने का प्रयास ना करे। यह दरअसल बात क्यों सामने उभर कर आई? क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई के बांद्रा में किस तरह से सैकड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और वहां पर बवाल हो गया था। मीडिया ने उसे सही तरीके से रिपोर्ट करने के बजाय उसमें भी हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढ लिया था। क्योंकि ये मजदूर जहां पर फंसे हुए थे वहां एक मस्जिद थी, लिहाजा कई न्यूज चैनल्स ने यह तक कह दिया था कि क्या ये मजदूर मुसलमानों के भड़काने पर यहां इकट्ठा हुए हैं। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो कुछ और है। मुद्दा है दोहरे मापदंड का। मुद्दा यह कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी और की नहीं बल्कि खुद पूर्व और स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अनदेखी कर रही है। आप कहेंगे क्यों? आपको याद है पूर्व प्रधानमंत्री ने उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस तरह से बैठकर क्या संदेश दिया था? राजधर्म का संदेश। और राजधर्म का यह संदेश क्या कहता है? अटल जी के मुताबिक राजा प्रजा में भेदभाव नहीं कर सकता, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर। यह संदेश किसी और को नहीं बल्कि उन्होंने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया था। क्योंकि आपको याद होगा कि गुजरात में जबरदस्त दंगे हुए थे, 2000 लोग उस दंगे में मारे गए थे और अटल जी उससे कतई खुश नहीं थे। और उन्होंने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को संदेश दिया था कि आप राजधर्म निभाएं।